देखिए डियर, हम ना कल आप लोगों को बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। अभी हम क्या करेंगे, 9 बताएंगे, 10 बताएंगे और एग्जाम्पल बताएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन में। यदि Q जो है ना, Q एक बिंदु है, Q जो है ना वो बिंदु P से और P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर की दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा, एक हमारा बिंदु यहाँ है, एक हमारा बिंदु ये है। इसके ये बिंदु और के पहले वाला बिंदु का नाम है P और के बाद वाला बिंदु का नाम है R। समझिएगा, और के पहले वाला बिंदु, ध्यान रखेंगे ये चीज एक बता रहे, बहुत अच्छा बात है। और के पहले वाला जो बिंदु होता है वो पहला बिंदु होता है और के बाद वाला जो बिंदु होता है वो अंतिम बिंदु होता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? बिंदु Q जो है ना, एक बिंदु Q है, एक बिंदु Q जो है ना यहाँ पर Q, वो P से जितना दूरी पर, जितना देखो Q जो है ना वो P से जितना दूरी पर है उतना R से भी दूरी पर है, मतलब बराबर की दूरी पर, मतलब बीच में है। कितना, कहाँ पे? बीच में। तो बताइए P का मान क्या दे रखा डियर? 5, और R का मान क्या दिया है डियर? x, 6 दिया है सर। और Q का मान कितना दिया है? 0,1 दिया है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? ध्यान से देखिएगा, हम आसान तरीका बताते हैं। जब समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका PQ जितना बराबर है, PQ जितना लंबा है वो RQ के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये बोला गया समदूरस्थ है। क्या बताएगा संजय? समदूरस्थ है। अब ध्यान से देखो, ये P है ना बेटा, इस बिंदु का नाम P है, और P से लेकर Q तक और R से लेकर Q तक जितनी दूरी है, इनको क्या किए हम लिखे PQ जितना बड़ा, PQ बराबर RQ, ये दोनों बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि, क्या लिखेंगे? चूंकि हम अभी लिख दे रहे हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पे लिख दीजिए ना, क्या? PQ² बराबर RQ²। एक तुम्हारे पास नया सवाल नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? PQ² बराबर RQ²। हम क्या किए बताइए? तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। क्या मेरी बात समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूं, हम इस दोनों को क्या किए? PQ का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर क्या कर दिए? दोनों का स्क्वायर कर दिए। दोनों को क्या किए? स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर क्यों किया आप लोग को पता चला? नहीं पता चला? फिर बताता हूं सर। जब भी समदूरस्थ से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है ना, तो हम उन दोनों का बिंदु निकाल लेते हैं और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। समझ गए? हम आप लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, तो कि पहले दोनों, एक बार PQ के बीच को निकाले थे, फिर एक बार RQ निकालते हैं, फिर लिखते दोनों तरफ वर्क करने पर। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मैं इसको शॉर्टकट बनाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, बताइए ये PQ है ना, ये क्या है? PQ। ये PQ का मान बताइए, फार्मूला क्या होता है? PQ का फार्मूला क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, PQ का फार्मूला क्या होगा सर? रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप लोग को यहाँ समझ में नहीं आएगा डियर, इसलिए कृपया करके एकदम बढ़िया से समझिएगा। ये फॉर्मूला लेके समझ में आ गया? अब यहाँ लिखेंगे बाबू, इसीलिए फिर लिखेंगे क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनिए, हम किस में चल रहे हैं? PQ में चल रहे हैं। पहले कहां चल रहे हैं? PQ में। PQ में चल रहे हैं बाबू, PQ में। तो PQ, तो बताइए ये क्या हो गया? x1, ये क्या हुआ? x2, ये क्या हो गया? देखिए ये क्या हो गया? x1 हुआ सर, और ये क्या हुआ? y1 है ना, और ये क्या होगा सर? x2, और ये क्या हुआ? y2। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा? पूरा आ रहा है ना? अब बताइए x2 का मान कितना है सर? 0। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर, क्या लिखेंगे? रूट अंडर 0 माइनस, और x1 का मान कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हुआ? 1। तो 1 लिखे माइनस, और y1 का मान कितना हो गया? -3। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? +3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए बराबर लिखेंगे। अब बताइए ये PQ के बीच की तो निकल गया ना। अब बताइए हम लोग किस में चलेंगे? RQ में, मतलब इधर से लेकर इधर तक। तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? x1, और ये क्या होगा? y1। लेकिन ये वाला x2 और y2 ये रहेगा ही, चलेगा ना बाबू? क्योंकि यहाँ पे R से लेकर Q तक चले ना बच्चा। तो ये क्या हुआ? x1 y1 सर, और ये क्या हुआ? x2 y2। क्या कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखिए डियर, रूट अंडर
x2 का मान कितना हुआ सर? x2 का मान कितना है सर? 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे माइनस, और x1 का मान कितना है सर? x1 का मान x है सर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर किए प्लस y2 बोला है तो y2 का मान कितना हुआ 1, और y1 का मान कितना हुआ सर? 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आगे बताते हैं इसका प्रोसेस कैसे बदलते हैं, इसको हम अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट, आपको x का मान निकल जाएगा। ध्यान से देखिए x का मान कैसे निकलेगा। देखो डियर, रूट अंडर बोलेंगे, 0 में से 5 जाएगा क्या बचेगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 3 कितना होता है? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बराबर रूट अंडर, सर 0 में से x जाएगा कितना बचेगा सर? -x का स्क्वायर, और प्लस 1 में से 6 का कितना बचा? -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। अब सभी को बोलिएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 प्लस 4 चौका 16। नहीं समझ में आया? माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 पचे 25 प्लस 4 चौका 16। अब बराबर हुआ रूट अंडर, यहाँ क्या होगा बताइए तो? यहाँ क्या हुआ? -x का स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर, और प्लस 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब हम आप लोग को एक चीज और नहीं बताए हैं, बोले क्या नहीं बताए? इसमें कुछ छूटा हुआ है, और क्या छूटा हुआ है? ध्यान से देखिए, वेरी गुड, स्क्वायर छूटा हुआ है। कैसे सर? यहाँ पे स्क्वायर लिखे थे तो इसका होल और स्क्वायर देंगे सर, इसका होल और स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? आप ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर, स्क्वायर यहां से काटेंगे इसको, चलिए यहां, अगर आप चाहेंगे तो ऊपर में भी काट सकते हैं। स्क्वायर और ये रूट अंडर कट गया, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, ये कट गया, स्क्वायर कट गया ना। अब क्या बचा बताइए तो? 25 और 16, 25 16 कितना होता है? 41। कितना होता है? 41 बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 25 के 25। अब ध्यान से देखो डियर, 41 है ना, ये प्लस में था, इधर कुछ हुआ -25, और बराबर कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। कितना हुआ? एक्स स्क्वायर। 41 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16 बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। अब आपके यहाँ बता दूं, मैं यहाँ बता दूं, यहाँ बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे बाबू, और बराबर 16 के 16 लिखेंगे। अब इसीलिए x का मान क्या होगा? ये स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा। अब x का मान 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ये हटता है ना रूट अंडर, तो एक बार प्लस में हो जाता है, एक बार क्या हो जाता है? माइनस में। x का मान एक बार तुम प्लस में भी 4 मान सकते हो, और एक बार -4 भी मान सकते हो। क्या कोई दिक्कत है क्या? आपको x का मान पूछा था ना। चलिए अब क्वेश्चन को हम दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, तो दोबारा क्वेश्चन देखिए। वहां बोला था कि तो x का मान ज्ञात कीजिए, बोला ना? अरे x का मान बोला ना, तो x का मान कितना निकला? वेरी गुड, x का मान निकला +4 -4। अब देखिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम इसका काम करेंगे। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, आपको किसकी किसकी बीच की दूरी निकालने बोला? और बोला था कि QR और PR की भी दूरी ज्ञात कीजिए। QR की दूरी भी बोला है और PR की भी दूरी बोला है। तो सुनिए, QR की बीच की दूरी कितना निकलेगा? ध्यान से देखिए, QR और PR बोला है, QR और क्या बोला है? PR। सभी को ध्यान से देखिए, कोई बच्चा मत लिखिए क्या कर रहे हैं सचिन, लिख रहे मत लिखिए। देखिए बच्चा, अब हम बोलेंगे, बोलिए अगेन। क्या बोलेगा? अगेन। अच्छा बोलिए QR की बीच की दूरी, बीच की दूरी। बताओ QR की बीच की दूरी कितना होगा? सर यहां देखिए तो ये RQ है या QR है, बात बराबर है ना? चलो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या है बोला यहाँ पे? रूट अंडर बोलेंगे। x2 बोला है, QR बोला है, क्या बोला है? QR बोला था, तो यहाँ पर Q मान लीजिए, और यहाँ QR का Q का मान कितना दिया था सर? 0,1 दिया था, और R का मान क्या दे रखा था? x,6 दिया था। तो सर इसको बोलेंगे x1, और इसको क्या बोलेंगे? y1, और इसको क्या बोलेंगे? x2, और इसको क्या बोलेंगे? y2। सर जी x2 बोला है सर, तो x2 का मान कितना दिया है? x, और x का मान कितना निकला था? +4 या -4। आप दोनों बैठाइए तो चलेगा, आपको अगर +4 बैठाइएगा तो +4 बैठा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान हम 4 बैठा दिए, और
माइनस x1 बोला सर, तो x1 का मान कितना हो गया 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर दे देंगे, और प्लस y2 बोला ना सर, तो y2 मान कितना हुआ 6 हुआ, और y1 का मान कितना हुआ सर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कोई डाउट है क्या? अगर हम माइनस में लेके चलेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रूट अंडर 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 में कितना बचा 5 का स्क्वायर। अब बताइए रूट अंडर 4 चौका 16, 5 बचे 25, 16 में से 25 जोड़े कितना आएगा 41, रूट अंडर 41 इसका आंसर आया। क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या बोला था क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर का बीच की दूरी कितना निकला रूट अंडर 41, रूट अंडर 41। अब बोलिए नाउ, क्या बोलिएगा नाउ, नाउ मीन्स अब बोलिएगा क्या बोले, बोले पी आर में इस बिंदु का नाम दे दीजिए P, और P का मान क्या दे रखा था जी 5, -3, और R का मान क्या दे रखा था, जल्दी बोलिए सर, R का मान कितना दिया x,6 सर, x की जगह पर कितना बैठाएंगे -4, तो -4 भी बैठा सकते हो और +4 भी बैठा सकते हो, चलो हम +4 लेके चल रहे हैं। x की जगह पर अब हम ex को हटा करके क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। क्या कोई डाउट है क्या? अब सर देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया x1, ये क्या हुआ y1, अरे बाबा ये क्या हुआ x2, और ये क्या हुआ y2। आप लोग बहुत लेट करते हैं बोलने में, बोले पी आर, जल्दी बोलिए थोड़ा सा सर, बोले पी आर की बीच की दूरी, बोले पी आर की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बोलिए तो क्या होगा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ बोलेंगे, बोले पी आर की बीच की दूरी, पी आर की बीच की दूरी फॉर्मूला क्या था रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर देंगे। x2 का मान कितना है सर बताइए तो, x2 का मान कितना हुआ 4 हुआ, तो यहाँ 4 लिखेंगे, माइनस x1 का मान कितना है सर 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर। अब बताइए प्लस y2 का मान कितना हुआ 6, और y1 का मान कितना हुआ -3, तो माइनस और माइनस हो गया +3 का होल स्क्वायर। बोलेंगे रूट अंडर 4 में से 5 गया तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 81, कितना हुआ 81 कितना हो गया 82, 81 कितना हो गया 82। क्या कोई डाउट है क्या? आप 82 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाए 2 चौका 41, दोनों 82 नहीं कटेगा, तो 82 इसका आंसर आ गया, रूट अंडर 82, रूट अंडर कितना आया 82। तो बताइए पी आर की बीच की दूरी आपका कितना निकला, जल्दी बोलिए पी आर की बीच की दूरी कितना निकला रूट अंडर 82, रूट अंडर 82 आपका रूट अंडर 82 निकल गया। अब आप लोग अगर चाहेंगे ना तो आप इसका दोनों मान से भी पुट आउट कर सकते हैं। x का मान एक बार आप -4 भी बैठाएंगे ना तो इसका आंसर सेम आएगा, और x का मान अगर +4 भी बैठाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा सेम आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर आप चाहेंगे तो इसका आप अगर चाहेंगे ना तो बहुत कोई क्या करता है, इसका मान ना 2 तरीका से निकालता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आप बहुत लोग क्या करता है क्यू आर के बीच की निकाला ना, अभी हम x का मान क्या मान के चले थे 4 +4 है ना, एक बार क्यू आर का मान निकाल लिया, फिर एक बार क्यू आर का मान निकालेगा लोग, कोई निकालेगा, आप लोग क्या किया आप लोग भी बनाइएगा, आप लोग इसी तरह होमवर्क में क्यू आर का मान निकालेंगे इस तरह से, पहले एक बार +4 मान के, एक बार फिर क्यू आर का मान निकालिएगा, एक बार -4 यहाँ बैठाकर निकालिएगा, ठीक है। फिर इसी तरह पी आर की बीच निकालिएगा ना, यहाँ पर 4 मान लेना, एक बार हम आप लोग एक बार -4 लेके चलिएगा आंसर, एक बार ये वाला चलिएगा और एक बार और चलिएगा, तो क्यू आर भी 2 बार आएगा और पी आर भी 2 बार आएगा। क्या कोई डाउट है क्या? तो ये आपका आंसर रहा, और ये आपको हम 2 टास्क देते हैं होमवर्क में कि सर इसका एक मान हम 4 लेके चले थे, एक बार आप लोग -4 लेकर के बना गाइएगा होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए डियर्स क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता ना x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में एक ऐसा आपको रिलेशनशिप ज्ञात करना है जिनसे बिंदुओं x, y
जो है ना वो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या होता है, और के पहले वाला बिंदु को बोलते हैं सर कोई एक पहला बिंदु है, और के बाद वाला अंतिम बिंदु है सर, है ना। और के पहले क्या है सर, इसका नाम मान लीजिए ए और इसका नाम मान लीजिए बी। ए का मान कितना हुआ सर 3,6 और बी का मान कितना हुआ सर -3,4 -3, क्या कोई डाउट है क्या? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आप लोगों को जानकारी और डीपली देंगे जानकारी। वो क्या डीपली देंगे, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई जो है ना वो इससे और इससे समदूरस्थ है, मतलब बीच वाला बिंदु का नाम मान लीजिए पी है और इसका मान आपको दे रखा है एक्स कॉमा वाई। क्या दे रखा है, एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत है क्या? चलिए हम लोग पहले इसको बोलेंगे x1 और इसको क्या बोलेंगे y1 और इसको क्या बोलेंगे सर x2 और इसको क्या बोलेंगे सर y2। और ये क्या हो जाएगा, एक बार AP चलेंगे एक बार BP चलेंगे, तो ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। क्या कोई डाउट है क्या? और ये तो तुम्हारा x2 y2 हो गया ही है, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, बोलिए AP, बोलिए AP बराबर BP। क्या बराबर होगा ना? क्या AP का मान BP के मान के बराबर होगा? अब यहाँ लिखेंगे सर AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कहने का मतलब है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं सर जी। AP के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बराबर क्या होगा, √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या कोई डाउट है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब यहाँ स्क्वायर बोला है ना, तो इसको स्क्वायर में कैसे बंद करेंगे, इसको ऐसे हॉल में बंद कर देंगे सर और इसको भी हॉल में बंद कर देंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए हम स्क्वायर रूट के अंडर यही काट देंगे, उतना नहीं लिख चलेंगे आगे। कोई दिक्कत है क्या? बताइए x2 का मान कितना हुआ सर, x2 का मान पहले AP में चल रहे सर, AP में बोला ना, तो x2 का मान कितना हुआ सर x हुआ, यहाँ x माइनस और x1 का मान कितना है सर 3, तो यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे सर प्लस y2 बोला सर, y2 का मान कितना हो गया y और माइनस y1 का मान कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर x2। अब इसमें दोनों में देखिए x2 का मान कितना हो गया x हो गया, तो यहाँ पर x का x माइनस कर देंगे और x1 बोला है तो -3। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 बोला है तो y2 का मान कितना हो गया सर y माइनस y1 का मान कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या आप लोगों को? कोई डाउट है क्या? स्क्वायर रूट यहीं पे काट दिए थे, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? अब बताइए सर, इसको तोड़ेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये हो गया a और इसको b बोलेंगे सर, और यहाँ माइनस है तो माइनस में चलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब a का मान x और b का मान 3। क्या कोई दिक्कत है क्या? ये हुआ देखिए सर a स्क्वायर, अब यहाँ प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2 ये भी, तो 2 गुने a का मान x और b का मान 3 हुआ। अब क्या हुआ, प्लस में तोड़ेंगे सर प्लस, अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला सर बोलिए तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ये होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस होता है 2। अब a का मान कितना हुआ y और b का मान कितना हुआ 6। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये है ना जी और ये b है, तो इसको तोड़ेंगे a, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये बराबर आ गया तो बराबर वाला यहाँ चलेंगे, इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता बोलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा 2a और b। देखिए 2 हुआ और a का मान x हुआ और b का मान 3 हुआ। अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। y का मान 6 मतलब b का मान 4 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे सर, इसको हम एरो में लिख देंगे सर, एरो में, नहीं समझे? ये एरो वाला सवाल है क्योंकि एक लाइन में डबल बराबर नहीं हो सकता है सर। अब देखिए एरो में इसको तोड़ रहे हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 2, देखो 2x के 2x 2 तिया 6, 6x हो गया और प्लस
वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस 6 छक 36, 2 छक 12 वाई के वाई, और फिर क्या हो गया बराबर हो गया, ये बराबर 1 जी एक्स का स्क्वायर जल्दी बोलिए ना, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 तिया 9 और प्लस हो गया 2 तिया 6 एक्स हो गया और प्लस हो गया कितना हो गया बोले तो वाई स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, 2 चौका 8 वाई, 2 चौका कितना हुआ। अब सर ध्यान से देखिए, जब बराबर रहेगा ना तो सेम सेम अगर मिलेगा तो आप उसको काट सकते हैं। अब देखिए इसमें सेम सेम क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, प्लस माइनस में, लेकिन नहीं कटेगा माइनस प्लस में, ये -6x है और यहाँ +6x कैसे कटेगा। अब इसको उतारेंगे, अब इसको कैसे उतारेंगे ध्यान से देखिए, इसके डीपली हम अब इसको डिटेल अब चलते हैं आगे, हम इसको कैसे लिखें। अब मैं एक बार और इसको जानकारी देता हूं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर फिर से बता रहे इसको, ध्यान से देखिए, 3 तिया 9 माइनस के माइनस 2x एकम 2x और 2 तिया 6x प्लस हुआ सर वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर 6 छक 36 माइनस के माइनस हुआ सर 2 वाई के 2 वाई 2 छक 12 वाई हुआ। अब यहाँ बराबर हो गया एक्स का स्क्वायर 3 तिया 9 2 तिया 6x प्लस के प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 चौका 16 4 दूना 8 वाई 4 दूना 8 वाई। क्या कोई डाउट है क्या। अब बताइए क्या क्या बचा सर, क्या क्या बचा जल्दी बताइए, क्या बचा बताइए तो। पहले 9 बचा और क्या बचा -6x बचा और क्या बचा +36 बचा और -12y बचा बराबर उधर क्या बचा 9 बचा प्लस 6x बचा और क्या बचा, क्या 9 कट जाता, हाँ तो 9 काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी 9 काटिए यहाँ भी 9 काट दीजिए, कोई दिक्कत है क्या। तो इसको हटा दीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब बताइए क्या क्या बचा, -6x बचा और क्या बचा +36 बचा, ठीक है बराबर उधर क्या बचा +6x बचा, तो यहाँ 6x -12y था, हाँ -12y छूट गया तो -12y लिखेंगे और बराबर उधर क्या बचा 6x बचा और क्या बचा बाबू +16 बचा और क्या बचा 8y, क्या बचा -8y, क्या बचा -8y। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, ये -6x है, ये 6x का जात ये 6x है, प्लस में था ना इधर क्या गया -6x, क्या बचा अब -12y को उतारेंगे, ये 12y माइनस में था इधर क्या हो गया प्लस 8y के 8y, अरे बाबा ये -6x हुआ, ये प्लस में था माइनस हुआ, अब ये -12 हुआ, ये माइनस में था इधर कुछ हुआ +8y। अब यहाँ देखिए कितना हुआ +36, कितना हो गया +36 के +36, देखिए ये वाला इधर ही रहेगा छोटी, अब ये प्लस में था इधर क्या हो गया -16। अब इधर बताइए इधर कुछ बचा क्या नहीं, क्या बचा 0, क्या बचा नहीं समझे, फिर से बता रहे इधर जितना भी था बाबू ये 6 प्लस में था बेटा, इधर माइनस में हुआ ना, ये प्लस में था ये इधर माइनस में हुआ ना, ये माइनस में था इधर प्लस में हुआ ना, सभी तो इधर आ गया ना जी, उधर क्या बचा कुछ नहीं 0 बचा। अब आप लोग ध्यान से देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे 6 कितना हो गया -12y, क्या बचा माइनस, गलत बात -12y बचा, -12x बचा -12x, देखिए तो माइनस माइनस जोड़ेंगे 6 12 हुआ ना 12x, अब माइनस प्लस घटाएंगे 12 में से 8 गया कितना बचा -4y, कितना बचा -4y और प्लस 36 में से 16 जाएगा कितना बचेगा केवल 20 बचेगा बराबर 0, क्या बचा बराबर 0। अब देखिए ऐसा कौन सा पहाड़ है जो सभी से कटता है 4, -4 को हम कॉमन कर देंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 का पहाड़ा 12 के बार में आता है सर 3 बार में x के x, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया सर प्लस, ये 4 बाहर हुआ यहाँ पे क्या बचा केवल y बचा, अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस सॉरी यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्या हो गया माइनस, 4 का पहाड़ा 20 के बार में आता है 5 बार में बराबर 0, ये 4 -4 सभी का हट जाएगा, कितना बचेगा 3x बचा प्लस y बचा -5 बचा बराबर 0। आप अगर इसको और भी अच्छा से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए 3x प्लस y बराबर, ये माइनस में था इधर जवाब +5 इसका आंसर। क्या कोई डाउट है क्या, ये आपका फाइनल आंसर बना, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है इसको लिखिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर ये आपका है
एग्जाम्पल आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, सभी को ध्यान से देखिए। वो चैप्टर आपका खत्म हो गया, एग्जाम्पल 4 चल रहा है, सभी को ध्यान से देखिए जी। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब था रिलेशनशिप ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y और बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है। तो बताइए और के पहले वाला बिंदु को क्या बोल, सभी को बोलो ना, बहुत मारेंगे सची तभी आपको पिटेंगे। और के पहले वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? 7,1। क्या बोलेंगे? 7,1, 7,1 लिखेंगे। और के बाद वाला बिंदु को क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु तो 3,5 दे रखा था डियर, और यहाँ x, y था तो x, y हो गया। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या किए, एक लिखेंगे पहले AP बराबर BP, AP बराबर BP, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब ध्यान से देखिए चुकी लिखेंगे। AP का मान कितना हो गया बताइए? AP का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताएंगे गुड़िया कुमारी, बताइए AP का फॉर्मूला बेटा, बताओ, डरेंगे नहीं, बिंदास बोलिए जल्दी से। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था बाबू, बताइए पहला में, जल्दी बोलिए। रूट अंडर, कस के बोलो, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बोलते जाइए ना आप बाबू। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा, चलिए माधुरी आप बताएंगे बीपी की बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x2, जल्दी बोलिए। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वायर था ना डॉल, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर इसका हॉल में दे देंगे। और सॉरी, हम इसको मंथली कॉस्ट में बंद करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग मंथली कॉस्ट में बंद नहीं किया था, मंथली कॉस्ट में बंद करना उचित ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि छोटी कॉस्ट में अंदर पहले से ऑलरेडी है एडजस्ट। स्क्वायर रूट अंडर कटा, यह स्क्वायर और ये रूट अंडर कटा, क्या बचा बोलिए? x2, क्या बचा? x2। तो सभी को बोलिएगा x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना दिया हुआ है? x2 का मान दिया है सर x दिया है x माइनस, और x1 का मान क्या दे रखा है? 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस y2 का मान कितना हो गया? y2 का मान y हुआ, और माइनस y1 का मान कितना चल रहा है? 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर चलेंगे, और बराबर इधर क्या बचा? x2, x2 का मान कितना हो गया? x, तो यहाँ पर x लिखे माइनस हुआ, x1 का मान 3 बोला तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस हो गया। y2 बोला है डियर, तो y2 का मान कितना हो गया? y माइनस y1 का मान कितना हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर में a टूटेगा, सभी को ध्यान से देखिए। a माइनस b का होल में तोड़ेंगे इसको, और इसको a माइनस b का होल में तोड़ेंगे, इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, और इसको भी a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। सभी को बोलिए तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और प्लस हो गया। यहाँ पे तोड़ेंगे इसको, बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब बराबर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इसको तोड़ेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया। इसको तोड़ेंगे, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखिए, इसको एरो मारेंगे डियर। इसका सॉल्यूशन हम इधर बताते हैं, आप लोग सभी को ध्यान से देखिएगा इधर कैसे बना लेंगे। रूट अंडर, सारे बच्चे बोलिए एक्स स्क्वायर, प्लीज सभी को बोलिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस कितना हुआ? 2 सते 14, 14x के 14x, और बताओ डियर कितना बचा? प्लस बोलो वाई स्क्वायर, और क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2y कम 2y बराबर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, और क्या बचा? प्लस 3 तिया 9, और माइनस हो गया, कितना हो गया? 2 तिया 6x, सारे बच्चे बोलिए 2 तिया 6x प्लस वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर, 5 बचे 25, और 5 दुना 10y, 5 दुना 10y। अब ध्यान से देखिए आगे क्या बताते हैं। हेलो डियर, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं, अब बताइए इसमें कुछ कट रहा है क्या? हेलो ध्यान से देखिए ना, एक्स स्क्वायर और क्या कटा? वाई स्क्वायर कटा, और कुछ बचा क्या? और कुछ सेम मिल रहा है जो कटेगा? नहीं कट रहा है सर, बोले एरो मारेंगे।
बोलिए 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y बराबर 9 माइनस 6x 9 माइनस 6x प्लस 25 और माइनस 10y ध्यान से देखिए एरो मारेंगे यहाँ 49 है ना पहले। अब x वाला पहले जात मिलाते बोलो माइनस 14x, ये x के जात ये माइनस में था ना, इधर क्या हो गया प्लस 6x हो गया। और क्या बचा y वाला चलेंगे माइनस 2y हो गया। अब ये माइनस में था इधर कुछ हो गया प्लस 10y हुआ। और क्या बचा ये प्लस 49 का बारी है, प्लस 49 यहाँ पे है ना सर छिपा हुआ, प्लस यहाँ छिप गया उतार दिए। अब ये देखिए सर ये प्लस 1 हुआ सर, और ये क्या है 9 है ना, ये 9 प्लस में था इधर कुछ हुआ माइनस 1 9, अब ये प्लस में था इधर कुछ हुआ माइनस हुआ 25, क्या हो गया माइनस 25 बराबर उधर क्या बचा 0, क्या बचा 0। एरो मारेंगे 14 में से 6 गया कितना बचा माइनस 8x, कितना बचा माइनस 8x। 2 में से 10 गया तो 2 में से 10 गया कितना बचा प्लस 8y बचा, प्लस y 8y बचा। अब प्लस 49 से कितना हो गया 50, और माइनस माइनस जोड़ेंगे 9 में से 25 जाएगा कितना माइनस में जोड़ेंगे 9 और 25 कितना हो गया 34 बराबर 0। सारे बच्चे तो जल्दी बोलिएगा थोड़ा सा, माइनस 8x हो गया प्लस 8y हो गया। अब प्लस माइनस घटाएंगे 50 में से 34 जाएगा कितना बचेगा 16, अधिक संख्या 50 है, 50 के पहले प्लस है, प्लस का चिन्ह होगा बराबर 16 बराबर 0 हो गया। अब देखिए एरो मारेंगे, ऐसा कौन सा बार है जो सेम सेम करता है माइनस 8 माइनस 8 को बाहर करेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 8 बाहर हो गया कितना बचा x। अब ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, ये 8 बाहर हुआ कितना बचा y, माइनस प्लस माइनस 8 का बराबर 16 क्या है 2 बार में बराबर 0। अब देखो डियर ये माइनस 8 सभी का कॉमन तो सभी हट जाएगा, कितना बचा सर बचा x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। आप इसका आंसर ये भी बोल सकते हैं, या तो फिर ऐसे कीजिए x माइनस वाई, अब इधर माइनस में था उधर कुछ हुआ प्लस बराबर 2, इधर हो गया बराबर 0। फिर से बोलो x हुआ माइनस वाई हुआ, ये बराबर हुआ, ये माइनस में था उधर कुछ हुआ प्लस हुआ 2 इसका आंसर। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर बता सकते हैं डियर। क्या कोई डाउट है क्या, बना लेंगे इसको, बनाइए फिर हम आगे बात करते हैं जल्दी से। हाँ देखिए हम आप लोग को क्वेश्चन कुछ बता चुके थे कल, हम एग्जाम्पल समथिंग अब आपको शायद 5 बताए थे या 4 बताए होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर जितना होगा आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लिखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई एच बोला है, आपको हम बताए थे एक्स एच जब बोलेगा ना सर तो हम लोग क्या लिखते हैं 0 x, 0 लिखते हैं, और वाई एच बोलता है तो लिखेंगे y 0, y 0, y का एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a का मान दे रखा है 6,5 और b का मान दे रखा है -4,3 से समदूरस्थ है। तो सुनिए हम यहाँ पर 2 बिंदु बनाते हैं, याद रखिएगा 2 बिंदु बनाएंगे, और वो दोनों बिंदु का नाम क्या है, पहला बिंदु का नाम है ये, और के पहले वाला बिंदु का नाम है a, और के बाद वाला बिंदु का नाम है b। सभी को ध्यान से देखिएगा, a का मान दे रखा है आपको 6,5 और b का मान दे रखा है -4,3। सभी को ध्यान से देखिएगा, a का मान दे रखा है 6,5 और b का मान दिया -4,3। देखो डियर कहता है ना कि y एच जो है ना वो a और b से समदूरस्थ है, मतलब बराबर की दूरी पर है। तो a और b के बीच में एक हमारा बिंदु है, इसका नाम है p। और y एच बोला है, x एच बोलता है तो लिखते हैं x, 0 कब, जब y x एच बोलता है, और जब y एच बोलेगा ना तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, y। क्या लिखेंगे 0, y। आप ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि सर AP का मान जो है ना सर, ध्यान से देखिएगा, AP का मान जो है ना सर वो BP के बराबर होगा। अरे AP का स्क्वायर और AP का और BP दोनों का बराबर दूरी पर है ना, मतलब AP जितना लंबा लाइन है बाबू, क्या वो BP के बराबर लाइन है? ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है ना जी। तो हम लोग लिखे AP बराबर BP। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जी कि AP स्क्वायर और बराबर BP स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ध्यान से देखिए डियर, हम आप लोग को बताते हैं, AP बोला है तो AP की बीच की दूरी यहाँ पर बोलेंगे x1, y1, और ये क्या हो गया x2, y2। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए एक बार AP में चलेंगे, एक बार फिर BP में चलेंगे, तो इधर से इधर वाला में इस समझ में आ गया। अब इधर से इसमें चलिए तो ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। हम आप लोग को बताए थे ना
आप ध्यान से देखिए, एपी में हम लोग चल रहे हैं, पहले इन दोनों में से चलेंगे। तो रूट अंडर इसकी बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सर एक और फॉर्मूला होता है सर, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है? आप ध्यान से देखिए, x2 का मान क्या दे रखा है? यहाँ ध्यान से देखिए, x2 का मान क्या दे रखा है सर? x2 का मान 0 दे रखा है, 0 माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर बोला है तो इसको भी पावर में क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर, तो क्या करेंगे? स्क्वायर और रूट अंडर काट देंगे, स्क्वायर रूट अंडर काट देंगे, क्या कटेगा? अब क्या बचेगा सो बताइए पहले सर। बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बचेगा ना? बचेगा। अब यहाँ देखिए, हम लोग को बोला है, क्या बोला है? x2, तो x2 का मान कितना है डियर? सो बताइए पहले, x2 का मान कितना है? x2 का मान है 0, तो यहाँ पर लिखिए 0 माइनस, यहाँ बोला x1 का स्क्वायर, तो x1 का मान कितना हो गया? 6, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर बोला y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना हुआ? y, और y1 का मान 5, तो लिखेंगे y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बराबर देंगे, फिर क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना हुआ सर? x2 यहाँ से देखिए, अब ये क्या कि देखिए हम लोग अब चल रहे हैं बीपी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं। अब यहाँ x2 कितना हो गया? 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे माइनस, अब x1 बोल, देखो x2 माइनस x1 है ना जी, x1 का मान कितना हो गया? -4, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? +4 का होल स्क्वायर प्लस, सर जी y2 बोला है सर, तो y2 का मान कितना है सर? y, और y1 का मान कितना है सर? 3, तो लिखेंगे y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब ध्यान से देखिए, फिर से देखिए सभी कोई, 0 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? -6 का स्क्वायर। अब इसको तोड़िए माइनस बी का होल स्क्वायर में, बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब a का मान कितना हुआ? y, और b का मान कितना हुआ? 5 बराबर, यहाँ क्या हुआ? 0 में से 4 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस, इसको जोड़िए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस होगा 2 गुने y और गुने 3, मतलब 2ab, 1 to ab। अब ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 बचे 25 माइनस 2 बचे 10y, अब बराबर 4 चौका 16, y स्क्वायर के y स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 तिया 6y। अब ध्यान से देखिए जी, ये y स्क्वायर ये y स्क्वायर कटा, अब क्या बचा सर? 36 और 15, 36 15 कितना हो गया? 61, 36 और 25 61 हुआ ना। अब माइनस हुआ 10y और बराबर 16 9 कितना हो गया? 25 माइनस 6y। क्या कोई डाउट है क्या? ये 10y है सर, अभी प्लस में था, सॉरी माइनस में था सर, इधर कुछ हुआ प्लस 6y बराबर, सर इधर कितना बचा? 25, ये प्लस में था सर, उधर क्या हुआ? माइनस में। सर माइनस प्लस घटाएंगे तो 10 में से 6 जाकर क्या बचेगा? -4y बचेगा सर। सर जी 25 में से 61 जाएगा तो उल्टा घटाइए, 11 में से 5 या 6, ये वो 5 में 2 गया तो 3 बचा। अब अधिक संख्या 61 पर माइनस है, माइनस का सिंबल, इसलिए माइनस माइनस कट गया। क्या कोई डाउट है क्या? बोलिए इसीलिए y बराबर 36 ऊपर 4 नीचे 4 9 36, y का मान कितना हो गया? 9, y का मान कितना हो गया? 9। अब बोलेंगे बिंदु P का मान, क्या बोलेंगे? बिंदु P का मान, बोले बिंदु P का निर्देशांक, निर्देशांक कितना होगा? P का मान कितना होगा? 0, y, तो 0 का मान 0 हो गया सर, और y की जगह पर कितना होगा? 9, 0,9 इसका आंसर। क्या कोई डाउट है क्या? तो ये 0,9 मेरा क्या हो गया? इसका मेरा ये निकला P का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला? P का वैल्यू निकला। क्या कोई डाउट है क्या? मेरी बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इन दोनों को बनाइए फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी से लिखिए। देखिए डियर, आपको ना ये चेक करने बोला है, जांच करके आपको साबित करना है कि क्या यह वर्ग है। इसमें 4 बिंदु दे रखा है जी। मान लीजिए हम एक चतुर्भुज बना देते हैं, कोई भी चतुर्भुज हम अपने से मान लेते हैं ना जी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यह वर्ग है या नहीं है। सुनिएगा सभी कोई, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दीजिए, इसका नाम C दीजिए, इसका नाम D दीजिए। A का बिंदु क्या दे रखा था आपको? दे रखा है 1,7, और B का मान क्या दे रखा है? 4,2, C का मान क्या दे रखा है?
-1, और सी डी का मान क्या था, -4, दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए जी, पहले हम लिखेंगे भुजा। इसमें देखिए, इसमें 4 भुजा है। भुजा किसको बोलते हैं? ये वाले बाहर वाले हिस्सा को भुजा बोला जाता है। तो हम पहले बोलेंगे भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा ए बी में। किस में चलेंगे? भुजा ए बी में। ए बी में चल रहे हैं तो बताइए, ए बी में हम लोग चलेंगे। इस बिंदु का नाम है ए का मान 1,7 दिया है, और बी का मान आपको दे रखा है 4,2 दे रखा है। सर जी इसको बोलते हैं x1, और इसको बोलते हैं y1, और इसको बोलते हैं सर x2, इसको बोलते हैं y2। सर जी पहले ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे। बोलिए ए बी की बीच की दूरी। ए बी की बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर जी आप लोग ध्यान से देखिए, x2 का मान क्या दे रखा था? 4, और x1 का मान क्या दे रखा था? 1। 4 - 1 का प्लस, और y2 का मान क्या दे रखा था? 2, और y1 का मान क्या दे रखा था? 7 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, √, 4 में गया कितना बचा? 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 7 गया तो -5 का स्क्वायर। 6 कैसे बचेगा? 2 में से 7 जगह 5 बचेगा जी। √, 3 तिया 9, और 5 बचे 25। 5 बचे 25। तो बताइए 25 और 9 कितना होता है? 34। √34। तो आपका √34 ये निकल गया। किसका मान निकला? ए बी का मान। किसका मान निकला? ए बी का मान। अब आपको निकालना है ए बी के बाद निकालना है बी सी। क्या निकालना है? बी सी। अब हम यहाँ ही निकालते हैं। बोलिएगा बी सी में। क्या लिखेगा? बी सी में। ये सब भुजा में निकाल रहे हैं। इस बिंदु का नाम बी, और बी का मान दे रखा था 4,2, और सी का मान दे रखा है जी -1, ये हो गया x1, y1, और ये क्या हो गया? x2, y2। बोलिए बी सी की बीच की दूरी। बी सी की बीच की दूरी। बी सी की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अजी ध्यान से देखिए, x2 का मान क्या दे रखा था? -1, और माइनस के माइनस x1 का मान कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान क्या दिया था सर? -1 दिया है, और माइनस y1 का मान कितना दिया सर? 2 का स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए, माइनस माइनस जोड़ेंगे, 1 और 4 कितना होता है? 5, -5 का स्क्वायर, प्लस 1 में माइनस माइनस जोड़ेंगे, 2 में कितना हो गया? 3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर √, 5 का स्क्वायर 25, 3 तिया 9, 25। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 में 25 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 25 और 9 कितना होता है? 34। √34 हो गया, √34। अब बताइए BC का मान भी √34 आया। अब क्या चलेंगे? CD में। क्या चलेंगे? CD में C का मान क्या दे रखा था जी? -1, -1, और D का मान क्या दे रखा था? D का मान दिया -4,4। अब बताइए आप लोग, इसको क्या बोलेंगे? x1, इसको क्या बोलेंगे? y1, और इसको क्या बोलेंगे? x2, इसको क्या बोलेंगे? y2। बोले CD की, जल्दी बोलिए, CD की बीच की दूरी। CD की बीच की दूरी √, बोलेंगे। क्या था फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा? y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का √, x2 का मान कितना है सर? -4, और माइनस x1 का मान कितना है? 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस था और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1 का स्क्वायर। y2 क्या बोला है? 4, और माइनस y1 का मान कितना दिया है? 1। अब माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, माइनस प्लस घटाएंगे, 4 में कितना बचा? -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में कितना होता है? 5 का स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ कितना होगा? 3 तिया 9, अरे माइनस का स्क्वायर +1 जी, 3 तिया 9, 5 बचे 25। बताइए 9 और 25 कितना होता है? 34। 9 और 25 कितना होता है? 34। √34 हुआ। 34 का वर्गमूल, यहाँ भी 34 है, √34, यहाँ भी √34, यहाँ भी √34 आया। अब किस में चलेंगे? बोलिए किस में निकालेंगे? अब एडी में चलेंगे। किस में चलेंगे? एडी में, या डीए में भी बोल सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, जो आप निकाल सकते हैं। इसमें हम पहले चलेंगे एडी में। क्या लिखेंगे? एडी में। चलिए एडी में ए बिंदु देख लीजिए, ए का मान क्या दे रखा था? ए का मान क्या दे रखा? देखिए तो फिर से देखिए, ए का मान कितना दे रखा है? 1,7, और डी का मान क्या दे रखा था? -4,4, -4,4 बोला कीजिए, ठीक है? हाँ,
चुपचाप रहिएगा तो कैसे पढ़ाई होगा आपका? हाँ, आगे देखिए, बोलिए एडी में, क्या बोलेंगे? एडी में। इस बिंदु का नाम क्या है? ए, और ए का मान क्या दे रखा था? 1,7, और डी का मान क्या दे रखा था? -4,4। अब बताइए ये क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया? y1, और ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। बोलिए जी, बोलिए एडी की बीच की दूरी, बीच की दूरी, एडी की बीच की दूरी, बोल रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर देंगे। x2 का मान कितना हो गया? -4, और माइनस के माइनस, अब x1 का मान कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हो गया सर? 4 हुआ, माइनस y1 का मान कितना हो गया? 7, यहाँ पर 7 देंगे, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ बता दे, यहाँ पे यहाँ बता देते हैं, ध्यान से देखिए, रूट के रूट अंडर। अब बताइए माइनस माइनस जोड़ेंगे, 4 कितना हो गया? 5, तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 जगह कितना बचेगा? -3, क्या बचेगा? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, रूट अंडर कर देंगे। 5 बचे 25, अब 3 तिया 9, 25 और 9 कितना हो गया? 34। तो बताइए कितना आया? सब में रूट अंडर 34, सब में रूट अंडर 34, सब में रूट अंडर 34 आया ना जी? अब चतुर्भुज आप लोग देखिए, चलिए बोर्ड में जल्दी से ये फिगर देखिए, फिगर जल्दी देखिए। ए बी का मान कितना निकला? फास्ट बोलिए, ए बी का मान कितना निकला? रूट अंडर 34, बीसी का मान कितना निकला? रूट अंडर 34, और सीडी मान कितना निकला? और एडी का मान कितना निकला? रूट अंडर 34। मतलब सभी का मान आपको बराबर मिल रहा है, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, सभी का बराबर है ना? अगर आपको निकालना है विकर्ण, क्या बोलते हैं इसको? विकर्ण। ये कोना से लेकर ये कोना, और ये कोना से लेकर ये कोना। अब हम चलेंगे, अब हम लोग लिखेंगे विकर्ण में, क्या करेंगे? विकर्ण में। अब लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे? अगेन, यही लिख देते हैं ना जी, है ना? यही लिख देते हैं अगेन विकर्ण में, है ना? ध्यान से देखिएगा सब कोई। अब विकर्ण चलते हैं, बोलिएगा अगेन, क्या चलिएगा? अगेन, बोलिए विकर्ण में। विकर्ण में एक विकर्ण का नाम क्या हुआ सर? विकर्ण में मतलब एसी, विकर्ण एसी में लिखो, विकर्ण एसी में, एसी में। सर जी ए का मान क्या दे रखा था? 1,7, और सी का मान क्या दे रखा सर? -1,-1। सर जी ये क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया? y1, और ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। अब आप लोग सभी को बोलिए, बोलिए AC की बीच की दूरी, थोड़ा जल्दी बोलिएगा, बोलिए AC की बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर देंगे। x2 का मान कितना हो गया डियर? -1 हुआ, और माइनस के माइनस, x1 का मान कितना हुआ? 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर देंगे। अब आप लोग ध्यान से देखिए, प्लस y2 का मान कितना है सर? -1 है, तो -1 देंगे, और माइनस के माइनस y1 का मान कितना हो गया सर? 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर। अभी आप लोग सभी को बोलिएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे, एक कितना हो गया? 2, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे, 7 और कितना हो गया? 8, तो -8 का स्क्वायर। आप लोग सभी को बोलिएगा, 2 दूना 4, 8 64, रूट अंडर 64 और 4 कितना होता है? 68, तो 68 का भी फैक्टराइज नहीं निकलता है, ठीक है? देखते हैं 68 का निकलता है क्या? निकलते हैं, 68 है, 2 से लगाओ, 34 दूना 68, हाँ लिख जाता है, 17 दूना 34। तो इसको ऐसे कीजिए, रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 17, ये 2 में 1 2 निकल गया, 2 रूट 17 हुआ, 2 रूट कितना हुआ? 17। ये किसका मान निकला? एसी का मान। अरे बोलो किसका निकला? एसी का। अब किस में चलेंगे? बीडी में। किस में चलेंगे? बीडी में। बोलो नाउ, क्या बोलेगा? नाउ। अब बीडी में, बीडी में एक बिंदु बी का मान क्या दे रखा था? जल्दी बोलिए। 4,2, और डी का मान क्या दे रखा था? -4,4। आप लोग ध्यान से देखिए डियर, अब स्लाइड नीचे देखते हैं, नीचे कीजिए, तो अब इसको देखते हैं। बीडी में चलते हैं हम, तो पहले बोलेंगे ये क्या हो गया? x1, और ये क्या हो गया? y1, और ये क्या हो गया? x2, और ये क्या हो गया? y2। ओए डियर बोलो, बीडी की बीच की दूरी, थोड़ा जल्दी बोलिए, बोले बीडी की बीच की दूरी, रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर। x2 का मान कितना है सर जी? -4, -4 हुआ, माइनस
x1 का मान कितना हुआ 4, यहाँ 4 का स्क्वायर किए। अब देखिए प्लस y2 का मान कितना है सर 4 और y1 का मान कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिए। नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूँ, x2 का मान कितना हो गया -4 और x1 का मान कितना हो गया 4। क्या x2 x1, हाँ ठीक है, यहाँ y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y2 का मान कितना था 4 था, 4 दिए थे, चलिए ठीक है, रूट अंडर दे देंगे। 4 4 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर। आप लोग सभी को बोलिए 68 प्लस 2 दूना 4। अब 64 4 कितना हो गया 68। अब इसका फैक्टराइज करते तो कितना आता है, यहाँ बता देता हूँ कितना आता है 2 गुने 2 गुने 17। अब देखिए 2 2 में 1 2 निकल गया, √17 के √17। अब आप लोग मुझे बताइए किसका किसका मान बराबर आया, किसका किसका मान बराबर आया बोलिए। चलिए बोर्ड में देखिए जल्दी से फिगर देखिए, फिगर में आते हैं, कंटिन्यू करिए फिगर में। अब आप लोग बोलिएगा नाउ, क्या बोलिएगा, अब अगेन भी प्रयोग कर लिए हम लोग, नाउ भी प्रयोग कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, किस में चलते हैं जी, सुनिएगा। अरे बाबा इसका नाम डी था, चलो डी का मान क्या दे रखा था -4,4। ओके देखिए ध्यान से, बोलेंगे भुजा, सभी को बोले भुजा। भुजा में किसका मान बराबर था, बोलिए ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। AB का मान जितना था उतना BC का मान था, उतना CD का मान था, उतना AD का मान था, बराबर कितना था √34। क्या सही है या गलत है? ठीक है सर, वेरी गुड। आप बोलेंगे बोले विकर, फास्ट बोले विकर AC बराबर BD कितना था 2√17 क्या बराबर था? तो बोलेंगे सर जब चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होता है ना, तो बोलेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे इसीलिए यह वर्ग है, इसीलिए यह क्या है वर्ग है इसका आंसर। तो बोला था कि दर्शाइए कि क्या यह वर्ग है, तो हाँ यह वर्ग है। हो गया आंसर, क्या कोई दिक्कत है क्या? फिर से बोल रहा हूं, अगर चारों भुजाएं बराबर होगी और दोनों विकर्ण बराबर होगा तो समझिएगा कि आपका ये वर्ग होगा, आपका ये क्या होगा वर्ग होगा। क्या आप लोगों को पूरा समझ में आ गया? तो ये चैप्टर का आपका 7.1 का आज क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब 7.2 कल स्टार्ट करेंगे और 7.1 में आपका जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था वो भी क्वेश्चन हम बता दिए। बस आज यहीं तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।